अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, साहिल ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहता और उम्मीद करता हूँ कि जुम्मतुल मुबारक के पुरबरकत दिन का आगाज़ आपने अच्छे से किया होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का दिन आपके लिए अच्छा गुजरे, आपके तमाम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और आपका जो भी मुश्किल है वो हल हो जाए। सबसे पहले तो तमाम मुसलमानों को जुम्मा की ज़्यादा से ज़्यादा मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जो जुम्मा है आपको मुबारक हो। जुम्मा के दिन जो मेरी छुट्टी होती है तो मैंने सोचा कि सुबह आपसे एक वीडियो शेयर कर लूँ, अदरवाइज़ तो मेरे शाम को ही मैं वीडियोस बनाकर शेयर करता हूँ। आज मूड भी काफ़ी अच्छा है तो सोचा कि एक अहम वीडियो आपके साथ शेयर कर लूँ। मुनाफिकीन फ़ीस, गैर मुल्की और खुरूज नहाई, काफ़ी यहाँ पे इन तीनों का जो है एक काफ़ी अहम रिलेशन जो है मैं आपके साथ आज शेयर कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा गैर मुल्की जो है सऊदी अरब से रुखसत हुए, उनको निकाला गया या निकल गए या चले गए। रीज़न ऐसा क्या था, ऐसे क्या कौन से वजूहात थे, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। तो वीडियो को जो है आपने लास्ट तक देखना है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ घंटी को भी ऑन कीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट्स जो है आपको बिजर नोटिफिकेशन मिलती रहे। बात करने वाले हैं जद्दा इन्वेस्टमेंट कंपनी ने ताज़ा तरीन रिपोर्ट जो है वो जारी किया है। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि 2018 के दूसरे तिमाही के दौरान सऊदी लिबर मार्केट से रोजाना के बुनियाद पर 3,466 गैर मुल्की कारकुनान जो है रुखसत हुए, चले गए, छोड़ के चले गए। मजबूरी तौर पर 3,12,000 गैर मुल्की कारकुनान सऊदी लिबर मार्केट को छोड़ के चले गए हैं। अब यहाँ पे कुछ तो वजूहात है क्यों ऐसा हो रहा है, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। 2017 के पहले तिमाही से लेकर ताहाल सऊदी लिबर मार्केट से निकलने वाले गैर मुल्की कारकुनान की तादाद जो है 1.1 मिलियन तक जो है वो पहुंच चुकी है। अब यहाँ पे एक रिपोर्ट जो है वो जारी हो चुकी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। रिपोर्ट में वाज़ेह किया गया है कि जुलाई 2018 से ममलकत में मुनाफिकीन फीस 100 रियाल से बढ़ाकर फी मुनाफिक 200 रियाल करने पर अब गैर मुल्कियों पर इसका असर क्या पड़ा। खुरूज नहाई को तरजीह देने लगे हैं। मुनाफिकीन फीस के इजाफे से यहाँ पे ममलकत के लिबर मार्केट में गैर मुल्की खराजात जो है वो काफ़ी बढ़ चुके हैं। साल रवा के पहले छमाही के दौरान गैर मुल्की कसीर तादाद में मुमलकत को खुदा हाफिज कह चुके हैं। अब बहुत बड़ी जो रीज़न है, बहुत बड़ा जो रीज़न है, बहुत बड़ी जो वजह है वो यही है कि जो फीस जो है वो बढ़ा दी गई है, जिसकी वजह से वो तारकीन जो है काम की जगह खरूज नहाई को तरजीह देने लगे हैं। और अब यहाँ पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि बहुत से दूसरे जो शोबे हैं उनको भी जो गैर मुल्कियों के लिए जो उनको गैर मुल्कियों को उनसे निकाला गया, सिर्फ सऊदी के लिए मुख्तस किया गया। तो ये भी काफ़ी बड़ी वजह है जो कि गैर मुल्की बहुत ज़्यादा तादाद में सऊदी अरब से रुखसत हो रहे हैं। अब सऊदी अरब गैर मुल्कियों के लिए वो जगह नहीं रही जो 5, 6, 7, 10, 8 साल पहले गैर मुल्कियों के लिए हुआ करती थी। एक टाइम था जब मैं सुन रहा था कि यार सऊदी अरब जाना है, काम करना है, पैसे कमाना है, ढेर सारे पैसे कमा, शादी करना है, शादी करनी है तो सऊदी अरब जाओ ताकि पैसे कमा के आ जाओ। कुछ भी मसला हो, गाड़ी खरीदनी हो, घर बनाना हो, कुछ भी ऐसा काम हो तो सबसे पहले तो आपने जाना है सऊदी अरब। ऐसा मैं पास की बात कर रहा हूँ। तो आप वहाँ पे जाते थे, बहुत ज़्यादा काम करते तो आपको जो सहूलियात थी वो मिलती थी, कुछ टैक्सेस कम थे और वहाँ पे जो सहूलियात थे वो ज़्यादा थे। लेकिन अब जो है बहुत से शोबे तो गैर मुल्कियों से छीन लिए गए, टैक्सेस बढ़ा दिए गए। अब जो है सऊदी अरब गैर मुल्कियों के लिए एक परफेक्ट जगह नहीं रही है। आप क्या सोचते हैं, क्या सऊदी अरब आप जाना चाहेंगे? क्या आप सऊदी अरब जाना चाहते हैं? काम के लिए आपको सऊदी अरब जाना चाहिए? नीचे कमेंट बॉक्स खोला है, गालियाँ देने के बजाय आप नीचे सजेशन दे सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को तो सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका एक्स्ट्रा कोई पैसा तो जाता नहीं, लाइक करने से भी आपकी कोई पैसे नहीं जाते। तो जस्ट लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।